नादान परिंदे अब घर आजाद। देश के अलग अलग राज्यों में फ्री की बिजली बांट रहे केजरीवाल, लेकिन घर में जल संकट तो ठिकरा हरियाणा पर और मिंटो ब्रिज पर जल भराव तो केंद्र जिम्मेदार, नहीं तो केजरीवाल का कमाल। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और DRN में आज बात कर रहे हैं आपका पाखंड दिल्ली हुई पानी पानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय चुनावी राज्यों के दौरे कर मुफ्त की रेवड़ी बांटने की राजनीति में व्यस्त हैं। इसी कड़ी में पंजाब, उत्तराखंड के बाद अब उन्होंने गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री की बिजली का वादा किया है। दूसरी तरफ मानसून का झमाझम बारिश की वजह से दिल्ली का हाल बेहाल है। सड़कों पर जलजमाव की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इससे अलग दिल्ली में जल संकट भी गहरा गया है। तो वहीं पिछले साल आप नेता राघव चड्ढा ने मिंटो ब्रिज पर हुए जल भराव के लिए बातों ही बातों में केंद्र सरकार को कोसा था और अब आती सी साल 2021 में भारी बारिश के बाद भी मिंटो ब्रिज की सामान्य स्थिति को देख आम आदमी पार्टी की तारीफों के कसीदे पढ़ रही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर अक्सर भारी बारिश के बाद जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। इसी कारण इस ब्रिज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी होती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और आवाजाही बरकरार रही। ऐसे में कई रिपोर्ट सिर्फ यही बताने के लिए की गई कि मिंटो ब्रिज इस बार जल भराव से मुक्त नजर आया। अब आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारी बारिश की वजह से जगह जगह दिल्ली में जल जमाव है। इसके कारण सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। कई जगहों पर लंबे ट्रैफिक जाम की खबरें हैं। दूसरी ओर इन सबसे दूर केजरीवाल गोवा में हैं। राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, गोवा सुंदर है लेकिन यहाँ राजनीति खराब है। बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर गोवा की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा, आपकी सरकार बनी तो हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी, पुराने बिजली बिल माफ किए जाएंगे, 24 घंटे की बिजली आपूर्ति मिलेगी और किसानों की खेती के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। बता दें कि पिछले दिनों केजरीवाल जब उत्तराखंड के दौरे पर थे तो वहां भी इसी तरह राज्य में आपकी सरकार बनने पर 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा किया था। साथ ही पंजाब में भी वे इस तरह के वादे कर चुके हैं। इन दोनों राज्यों में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अब यह जान लें कि मई 2021 में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि हरियाणा दिल्ली को पानी का पूरा हिस्सा नहीं दे रहा है। हालांकि जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर याचिका का निपटारा कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने पानी की किल्लत को बीजेपी की साजिश बताते हुए 10 जुलाई को हरियाणा सरकार को धमकी देते हुए कहा, अगर 24 घंटे में दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ा गया तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के घर का पानी का कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। अब इस पर हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने आप नेता व दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली के लिए पानी की एक भी बूंद को अवरुद्ध नहीं किया है। हरियाणा के CM ने विज्ञापनों के माध्यम से अपनी छवि सुधारने वाली केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। खट्टर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, दिल्ली के CM को खुद को बेहतर बताने और अपनी प्रशंसा करने की आदत है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पानी छोड़ रहे हैं, पानी की एक बूंद भी अपने पास नहीं रख रहे हैं। हमें पानी के लिए 1.5 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन हम उन्हें देते हैं। दिल्ली और हरियाणा अलग नहीं है, हम पड़ोसी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए खट्टर ने कहा, वे हर चीज़ के लिए हरियाणा को दोष देते हैं। अगर प्रदूषण है तो वे इसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराते हैं। जब उनके पास कोई तर्कसंगत कारण नहीं होता है तो वो हरियाणा को ही दोषी ठहरा देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल से दिल्ली नहीं संभलती तो उसे हरियाणा को दे दें, हम उसे भी संभाल लेंगे। वहीं खट्टर सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, हरियाणा भी भारी पानी की कमी का सामना कर रहा है। यह बहुत ही खेद की बात है कि सकारात्मक प्रयास करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के बावजूद दिल्ली द्वारा हरियाणा सरकार की आलोचना की जा रही है। अब आप यहाँ पानी विवाद का पूरा मामला आसान भाषा में समझिए। पानी के मुद्दे पर हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच सियासत गर्म हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दिल्ली सरकार के पानी न दिए जाने के आरोप लगाए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने इस मामले में पानी के आंकड़े पेश करते हुए दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सरकार के मुताबिक दिल्ली में पानी की कमी पूरी तरह से उनका आंतरिक मामला है, इसमें हरियाणा की कोई भूमिका नहीं है। मानसून में देरी के कारण हरियाणा पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहा है, फिर भी दिल्ली को बिना किसी कमी के जलापूर्ति की जा रही है। हरियाणा सरकार के मुताबिक हरियाणा दिल्ली को नहर के माध्यम से मुनक में 1049 क्यूसेक पानी लगातार उपलब्ध करा रहा है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मानसून में देरी के कारण, यमुना नदी में पानी न उपलब्ध होने के कारण और दिल्ली में जल प्रबंधन की कुव्यवस्था के चलते दिल्ली वासियों को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए छुट्टी राजनीतिक बयानबाजी कर रही है।
है। सच तो यह है कि यमुना में इस वर्ष लगभग 40% पानी की कमी के चलते दिल्ली को अपने हिस्से का पानी दिया है। दिल्ली सरकार की इकोनॉमिक सर्वे वर्ष 2017 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पेयजल के कुप्रबंधन के कारण 20% पेयजल व्यर्थ हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार व्यर्थ होने वाले पेयजल की मात्रा 30% से अधिक है। यह अति खेद का विषय है कि हरियाणा सरकार अपने सकारात्मक प्रयत्नों एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए भी दिल्ली सरकार की आलोचना झेल रही है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए मूनक में हरियाणा द्वारा यमुना का 300 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा जाता है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए दी 3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।